हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विज्ञान अचीवर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीएचएससी सीबीएसई और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 30 दिन ही बचे हैं जो एग्जाम आने वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वही हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको हेडिंग दे दो। अब देखना, तो कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे। पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड ले रहे थे या फिर कीटोन्स ले रहे थे, तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवा रहे थे और अलग अलग एल्डिहाइड, अलग अलग कीटोन या फिर मिक्स ऑफ एल्डिहाइड प्लस कीटोन से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन अभी कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है ये पहले लिखो कि इसमें क्या तो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखो, इसमें रिएक्टेंट जो लेंगे वो एल्डिहाइड तो होगा ही होगा, ठीक है, एल्डिहाइड तो होगा। अब इस एल्डिहाइड के पास डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे कैनिज़ेरो रिएक्शन होगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात सेकंड में लिखते ना, यहाँ पे जो रिएजेंट ले रहे हैं ये लेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड KOH या फिर NaOH और उसके बाद हीटिंग कंडीशन। और इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम हीट करेंगे। वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में ये वाला चीज़ शायद मैं छोड़ दिया होगा, क्योंकि इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है हीट। मतलब हीट करोगे तब जाके वाटर कंडेंस हो जाएगा, मतलब वाटर निकल जाएगा बॉडी से। अब देखो, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड KOH मैंने लिखा है, ध्यान देना, ये हाईली बेसिक होना चाहिए, हाईली बेसिक, तब ना जाके ये H+ लेके जाएगा। देखते हैं ये अब इतना ज़्यादा हाईली बेसिक है कि H+ लेके जाता है या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एल्डिहाइड के पास क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड KOH जो लेंगे वो हाईली बेसिक होना चाहिए। अब तीसरे में जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HCHO, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। मुझे बताइए कि इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, जल्दी बताओ। अब शायद तुम में से किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करें, तो ध्यान से सुनो यहाँ पे गधे लोग। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोजन, तो इसको तो बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ तो इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और ध्यान देना, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड तो होने चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। देखो इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया है, तो 4 बॉन्ड बनाए, तो 4 बॉन्ड मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये वाला रिएक्शन ये कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो नहीं देगा। लेकिन अब मैंने यहाँ पे लिखा है HCHO, मतलब HC⋅OH। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाले जो ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में क्या यहाँ पे कोई कार्बन है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अगर कार्बन ही नहीं है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, तो फॉर्मल्डिहाइड तो आसानी से कैनिज़ेरो रिएक्शन तो दे ही देगा, ठीक है। अब देखो दूसरा जो एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं C6H5CHO। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया अपना बेंजीन रिंग और यहाँ पे मैंने बना दिया C⋅OH। अब देखो ध्यान से, अब तुम में से कईयों को नहीं पता होगा कि ये जो CHO ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन होता है अल्फा कार्बन। शायद तुम लोगों में से बहुतों को नहीं पता होगा कि इसको हम अल्फा कार्बन बोल ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिंग है, यहाँ पे जो रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे है C⋅OH। ये कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, लेकिन ये कार्बन है यहाँ पे sp2 कार्बन। तो मुझे बताओ कि क्या sp2 कार्बन का हाइड्रोजन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम हाइड्रोजन लोगे, नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर पॉजिटिव चार्ज आए, कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन तो कभी प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो ध्यान देना, ये कैनिज़ेरो रिएक्शन होने के लिए इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो देखो इसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन दे देगा, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे मैंने जो क्रॉस मारा है इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये तो कैनिज़ेरो रिएक्शन दे ही देगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन है तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा। सबको समझ में आ गया, फटाफट से इसको लिख लो। अब देखो, तो दो ही चीज़ है, एक फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा अपना बेंजल्डिहाइड है। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों देंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैसे देते हैं ध्यान से देखना, मैकेनिज्म देखते हैं।
अच्छे से सुनना। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और देखो क्योंकि मैंने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में 2 मोल्स लिया था, तो यहाँ पे भी 2 मोल्स से ही रिएक्शन होगा। तो देखो HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ से रिएक्शन होगा और सबसे पहले आएगा कॉन्सेंट्रेटेड KOH। अब कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब क्या है, मतलब हाईली बेसिक होगा। अगर डाइल्यूट लिखता तो पानी ज़्यादा होता, कॉन्सेंट्रेटेड लिखा मतलब हाईली बेसिक कंडीशन है। और यहाँ पे OH नेगेटिव क्या करेगा, मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई H है अल्फा H लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव बेस है। बेस का काम क्या होता है कि H प्लस लेना। मुझे बताओ क्या यहाँ पे कहीं पे अल्फा हाइड्रोजन है? जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे OH नेगेटिव कभी एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा, तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो कर ही सकता है, ठीक है। अगर कोई से भी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या तो से एसिड बेस रिएक्शन देगा या तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। क्योंकि यहाँ पे अल्फा H नहीं है तो इसलिए एसिड बेस रिएक्शन ना देगा, यहाँ पे ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे जैसे ही OH नेगेटिव जुड़ता है, यहाँ पे K के ऊपर पॉजिटिव है, इसको छोड़ दो। OH नेगेटिव जैसे ही जुड़ता है, कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड को तुम्हें क्या कर देना है, शिफ्ट करना है। अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ से कौन आगे जुड़ गया, OH, राइट। अब तुमने इसको बना दिया एक अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल। अब इसको दोबारा अटैक करना है किसके साथ, वही फॉर्मल्डिहाइड के साथ, क्योंकि इसके कितने मोल्स लिए थे, 2 मोल्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दो 2 मोल्स। तो अब देखो, अब फिर से दोबारा आ गया HC डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, ध्यान से बताओ, केयरफुली सुनना यहाँ से। अब यहाँ से क्या होगा, ये O नेगेटिव को कभी तुम डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव कभी भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। और बड़े ग्रुप के साथ, यहाँ पे देखो ये बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव था ये छोटा सा था, इसीलिए जाके आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकता है, बिल्कुल नहीं। इसके साथ देखो कितना बड़ा ग्रुप जुड़ा है, बल्की ग्रुप है, ये डायरेक्ट जाके कभी अटैक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव चार्ज वापस आके डबल बॉन्ड बनाएगा और इस H को निकाल देगा। जैसे ही यहाँ से H निकलता है, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और इसी को बोलते हैं हाइड्राइड आयन। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, जहां पे H नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, जिस तरह पैरो मार्क होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये H नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। यहाँ से तो अटैक हो ही नहीं सकता है, तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे जैसे अटैक होता है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे बन गया H, सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या जुड़ा था, H, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। अब यहाँ से दूसरा क्या जुड़ा, H, तो ये बन गया एक प्रोडक्ट। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, ये क्या बन गया, देखो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या जुड़ा था, OH। अब बताना इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये खुद को स्टेबल करने के लिए इस H को ले लेगा। जैसे ही एक H को लेता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ध्यान से देखना। तो ये कन्वर्ट हो गया H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H गया तो इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। तो नेगेटिव किसको ले लेगा, यहाँ पे जो K पॉजिटिव था। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनना है, ध्यान से देखो, HCH3 3 था, तो यहाँ पे ये बन गया CH3OH। अब इसका नाम हो गया मिथेनॉल, मिथेनॉल, और इसका नाम क्या है, ये होता है सॉल्ट, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जब हम फॉर्मल्डिहाइड को कैनिज़रो रिएक्शन करवाते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड KOH और हीटिंग मेथड करते हैं, डायरेक्ट ध्यान दे देना, दोनों लिख लेना, दोनों रिएजेंट लिख लेना साथ में। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है और दूसरा क्या बनता है, एल्कोहल, और यहाँ पे मिथेनॉल बन रहा है। तो फटाफट से इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ कैनिज़रो रिएक्शन शायद हमारा खत्म हो गया है, और दूसरे लेक्चर में मैं करवाऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़रो रिएक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ। देखो, मैं ये चीज़ हमेशा लेक्चर के बाद में बोलता हूँ कि तुम्हारे पास टाइम कम बचे हैं, मतलब 30 दिन ही बचे हैं अभी तुम्हारे लिए प्रिपरेशन के लिए। तो जितना हो सके, जितना पढ़ा रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको अच्छे से नोट डाउन करते जाओ, बारीकी से एक एक चीज़ कवर करते जाओ। अब ऐसा नहीं है कि 30 दिन में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 30 दिन में चाहो तो तुम पूरे के पूरे 12th CHSE के और CBSE सिलेबस कवर कर सकते हो, बस तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना समय खर्च कर रहे हो,
ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये दोबारा नहीं आएगा 30 दिन का टाइम। तो अभी क्या करना है तुम्हें, ये समय रहते सुधर जाना चाहिए, समय रहते सुधर जाओ। खुद से बदले तो कम तकलीफ होगी, लेकिन अगर समय ने बदला तो शायद बहुत ही तकलीफ होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो मेरी बातें ध्यान से सुनना और जो भी पढ़ाते जा रहे हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करते जाना, और जो भी तुम्हें डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। ठीक है, इसी के साथ अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे बहुत ही बेसिक लेक्चर के साथ। चलिए, थैंक यू।